2009 में जो इलेक्शन था लोकसभा, ये उस समय का रेंज है, करीब 50 तक भी पहुंचा है। हेलो, दिस इज कुमार चंदन, वेलकम टू स्टॉक फ्लेक्सर्स। आज हम लोग अनफोल्ड करने वाले हैं वोलेटिलिटी के मिस्ट्री को। इसके बारे में एक एक डिटेल्स को समझेंगे और फाइनली करेंगे मास्टरी, सो दैट आप अपने ट्रेड्स में इसको प्रो के जैसे यूज कर पाए। अगर आप भी वोलेटिलिटी के मिस्ट्री को अनफोल्ड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वोलेटिलिटी एक मेजरमेंट है जो बताती है कि मार्केट कितना अनसर्टन रहेगा। मार्केट जितना अनसर्टन रहेगा, मार्केट में उतना बड़ा स्विंग हमें देखने को मिलेगा, उतना बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हायर वोलेटिलिटी मीन्स हायर फ्लक्चुएशन, मतलब मार्केट अनस्टेबल है। लोअर वोलेटिलिटी मीन्स लोअर फ्लक्चुएशन, मार्केट स्टेबल है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी मार्केट के स्विंग को, मार्केट के पेस को, मार्केट के फ्लक्चुएशन को मापती है। मार्केट अनसर्टन कब होता है? जैसे कोई इवेंट रहा, जैसे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, यूनियन बजट आने वाला हो, उसमें से कुछ भी ऐसा कुछ निकल के आ सकता है जिसके बारे में मार्केट को कोई अंदाजा नहीं हो। लोकसभा इलेक्शन शायद जो सामने आने वाला है, लेकिन मार्केट इसके बारे में अनसर्टन है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्या होने वाला है। ऐसे ही एक सिचुएशन था, कोविड जैसा सिचुएशन। उसके बाद कोई नेशनल और इंटरनेशनल टेंशन हो सकता है, वार लाइक सिचुएशन हो सकता है जिसके बारे में मार्केट को नॉलेज नहीं है। मार्केट उसको लेके अनसर्टन होता है और जब ऐसी चीजें मार्केट के आसपास घूम रही होती है तब मार्केट वोलेटाइल रहता है। जैसे हमने बात किया कि वोलेटिलिटी मार्केट के अनसर्टेनिटी को मेजर करती है। जितना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होगा, जितना ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, मार्केट उतना अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो इस वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए, गेज करने के लिए हमारे पास एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जिसको हम लोग इंडिया विक्स के नाम से जानते हैं। इंडिया विक्स निफ्टी के वोलेटिलिटी को मेजर करती है और हमारे सामने रखती है। तो जितने तरह के भी वोलेटिलिटी हैं, अगर हम इस इंडेक्स को देखेंगे तो उन सब का एक हम बोल सकते हैं जिस इंडिया विक्स हमारे सामने रखता है। इंडिया विक्स के चार्ट पे आ गए हैं और जिस हिसाब का ये चार्ट दिखेगा, जैसा ये नेचर दिखेगा चार्ट का, आपको सिमिलर नेचर देखने को मिलेगा, चाहे वो IV हो या HV हो, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हो या फिर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हो। तो देखिए, आप अब देखेंगे यहाँ पे हमें 3 लाइन दिखाई पड़ रहेगा इस इंडिया विक्स के चार्ट के ऊपर। आप ये पहला लाइन देखिए जो 20 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 20 के आसपास है। दूसरा लाइन आप नीचे देखिए जो 10-9 के आसपास है और बीच का एक ब्लू लाइन आपको दिखेगा जो आपका 15 के आसपास है। तो एक चीज़ आप देखिए कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो 20 के पास जैसे ये पहुंचा है आपका इंडिया विक्स, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है और नीचे ही रह रहा है। और बहुत बार अगर वो नीचे करीब 10 के पास जा रहा है तो वहाँ से आप देखेंगे कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बार आप देखेंगे 10 के पास से ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि इस 20 और 10 के बीच में ही यह वोलेटिलिटी इंडिया विक्स है जो सस्टेन कर रहा है और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि ये 15 के पास ज़्यादातर रहना पसंद कर रहा है। बहुत ऐसे कुछ ओकेजन हैं जहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये 20 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत ही कम ओकेजन है। एक ओकेजन आपको यहाँ मिलेगा जो कोविड-19 का सिचुएशन है। देखेंगे आप यहाँ पे बहुत ही हाई क्रॉस करके गया है। तो हम इसका इफेक्ट हम निफ्टी के चार्ट पे भी देखेंगे, मार्केट पे भी देखेंगे कि जब ये 20 को क्रॉस करके ऊपर चला गया तो क्या हुआ। तो यहाँ देखेंगे कोई कोई ही सिचुएशन है कि ऊपर गया, उसके बाद वो फिर से रिवर्ट होकर नीचे की तरफ आया, फिर से ये ऊपर गया, रेंज में चल रहा है। तो इस चार्ट को अगर देखेंगे
तो इससे पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है यह एक रेंज में होता है, और वो हायर रेंज कह सकते हैं कि 20 के पास हायर रेंज है। जब 20 के पास ये पहुंचता है तो वो वहाँ से स्लो डाउन होने लगता है, धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है, 15 की तरफ जाने की कोशिश करता है, 15 को क्रॉस करके फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, और नीचे जब 10 के आसपास पहुंचता है तो फिर वहाँ से यह बाउंस होके 15 की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो एक चीज़ हम लोग क्या कंफर्म यहाँ से हुए कि वोलेटिलिटी आपका है इंडिया विक्स रेंज में ट्रेड करता है। दूसरा कि अगर ये अपर रेंज की तरफ पहुंचता है तो वहां से वो मीन की तरफ आने की कोशिश करता है। मीन यहाँ पे आपका 15 है, जिसके तरफ आने की कोशिश करता है, और फिर नीचे भी जाता है तो उसके पास भी, उसके बाद भी वो क्या करता है, मीन की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी की एक नेचर है कि वो मीन रिवर्टिंग भी होता है, वह रेंज में रहता है, ट्रेंड कभी नहीं करता। किसी किसी सिचुएशन में ये ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है, किसी किसी स्पेशल ओकेजन के समय, ये इवेंट के समय ये ट्रेंड करता हुआ आपको ऊपर दिखाई पड़ जाएगा। जैसे हम लोग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ अनसर्टन चीज़ें हैं उसके बारे में, तो ऊपर की तरफ दिखाई पड़ जाता है। सामने जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है तो आप देखेंगे ये 20 को क्रॉस करके अभी से सामने 6 महीना में धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जाएगा, और 20 को क्रॉस करके 30 और 40 के रेंज में भी पहुंच सकता है। ये आपका इंडिया विक्स। अगर ये चीज़ देखेंगे तो ये जो रेंज आपको दिखेगा, आप देखिए यहाँ पे जो रेंज है ये इलेक्शन के टाइम का रेंज है। आप देखेंगे 2009-10 में 9 में जो इलेक्शन था लोकसभा, ये उस समय का रेंज है, करीब 50 तक भी पहुंचा है, और उसके बाद नीचे आते गया है। तो उसके बाद आप फिर से देखेंगे जब 2014 में हमें एक इलेक्शन और देखने को मिला था, उस समय भी ये ऊपर की तरफ गया है, 37 के आसपास गया है। तो फिर इसके बाद आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 19 में तो फिर से कोविड ही आ गया, तो फिर ये हमें ज़्यादा ही ऊपर की तरफ देखने को मिल गया। तो दो सिचुएशन हम लोगों ने इस पे देखा कि इलेक्शन के समय ये क्या हो रहा है कि 50 तक भी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है कि कौन सा गवर्नमेंट आएगी, क्या होने वाला है, कितने गवर्नमेंट को कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें ये कंसिडर करके चलता है। बीच बीच में और भी कोई चीज़ें रही होंगी जिससे ये क्रॉस करके ऊपर गया है। तो एक चीज़ समझ में आया कि हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम ये 30-40 के रेंज में चला जाए और बाकी समय ये 20 के रेंज में रहता है। तब ये सिग्निफिकेंस क्या है, जब ये 40 के रेंज में चला जाता है, 20 को क्रॉस करके 20 के ऊपर टिकना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर बढ़ना शुरू होता है, तो आप देखेंगे निफ्टी के ऊपर वाइल्ड मूव आना शुरू होता है। निफ्टी का जो रेंज होता है वो 1.5 से 2% का हो जाता है। एक ही दिन में हम लोग उतना स्विंग देख सकते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए, वोलेटिलिटी डायरेक्शन नहीं बताता, वोलेटिलिटी केवल स्विंग बताता है। वो 1 से 1.5% का जो मूवमेंट है 35-40 के बीच में अगर इंडिया विक्स है तो वो बताता है कि किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, मे भी नीचे की तरफ भी जा सकता है, मे भी ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो ये आपका डायरेक्शन नहीं बताता, ये मूवमेंट को दिखाता है। तो अब जैसे हम लोग 20 के पास अगर रहेंगे तो उस समय जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज होती है वो करीब 1% की होती है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग रेंज हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग 15 की तरफ जाएंगे, इस लेवल की तरफ आ जाते हैं, तो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 0.5% से लेके 0.8% के आसपास चली जाती है। और जैसे जैसे ये 10 के पास चली जाएगी, हमारी ट्रेडिंग रेंज 0.25% से 0.5% के बीच रह जाती है। तो ये जो परसेंटेज है ये आपको डिपेंड करता है किस लेवल पे कितना रहेगा। कम वोलेटिलिटी स्विंग कम रहेगा, और ज़्यादा वोलेटिलिटी में वो स्विंग बढ़ जाता है। और जैसे जैसे स्विंग बढ़ता है, जैसे इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे आप स्विंग देखेंगे, जैसे जैसे वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी मार्केट में स्विंग बढ़ेगा। इसमें एक चीज़ आपको
देखने को मिलेगी, नोटिस करने को मिलेगी, जो सामने इलेक्शन के समय भी आप नोटिस कर लेंगे कि मार्केट में जो वॉल्यूम होते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम होते हैं, वो कम होने लगते हैं, ओपन इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। मतलब ये जो स्विंग होते हैं, जो बड़े बड़े स्विंग होते हैं कम वॉल्यूम के साथ होते हैं, जो एक और इंडिकेशन है कि मार्केट अनसर्टन है, मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, किधर मूव करेगा। इस वजह से वो जो वॉल्यूम थोड़े से ड्राई होने लगते हैं। अगर आपको वॉल्यूम और ओपन टेस्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, इससे अगर सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये रहा एक ओवरऑल आपका वोलेटिलिटी इंडिया वीक्स। अब हमारे सामने आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी का ये चार्ट, और नीचे आपको दिखाई पड़ेगा IV, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का चार्ट आप देख पाएंगे यहाँ पे। अगर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को हम लोग मिटा दें तो केवल हमारे पास IV बचेगा। अब देखिए इसके रिलेशन निफ्टी के संग कैसे देखने को मिल रहा है। तो एक रेंज हम लोगों ने देखा, ये कोविड का समय का जो रेंज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको दिखाई पड़ेगा 83 के आसपास तक पहुंच गई थी। उस समय आप देखेंगे कि ये जो हाई यहाँ बना है, निफ्टी ने वहाँ पे क्या लो बनाया था आपका 7,500 के आसपास का। ये वोलेटिलिटी में हाई बना था, निफ्टी ने लो बनाया था। और ये सेम वोलेटिलिटी आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल के भी साथ भी है। अगर हिस्टोरिकल इम्प्लाइड को हम लोग थोड़े से ड्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल में भी आप देखेंगे यहाँ पे एक हाई बना था, और उसी समय जब ये हाई बना था उसी के आसपास आप देखेंगे निफ्टी का लो बना था। सेम चीज़ हम लोगों ने देखा ये कोविड-19 के समय की वोलेटिलिटी इंडिया वीक्स पे भी 70-80 की तरफ गई थी, तो वहाँ उसी समय आप देखेंगे ये लो बना है निफ्टी का। उसके बाद जैसे जैसे ये वोलेटिलिटी क्रैश होते आई है, आप क्रैश को देखेंगे, ये वोलेटिलिटी क्रैश होते गई है और निफ्टी में हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है। देखिए इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जब वोलेटिलिटी अपने रेंज को क्रॉस कर जाए, जब अपने वोलेटिलिटी अपने रेंज को क्रॉस करके 20 के ऊपर टिकना शुरू हो जाए, मार्केट अनसर्टन हो जाता है। उस समय में बहुत बड़े मूव देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम वहाँ पे कम हो जाते हैं। ये चीज़ हमें कोविड के समय देखने को मिला। और धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से मार्केट बॉटम बनाने लगता है। तो हो सकता है कि एक लेवल को पार करने के बाद 35-40 के लेवल को पार करने के बाद बॉटम बना दे, तो हो सकता है वो मार्केट का एक बॉटम हमें फाइंड कर सकते हैं इससे। और मार्केट का एक टेम्परेरी टॉप भी अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। जब ये 10 को क्रॉस करके नीचे चलने जाने लगे तो कह सकते हैं कि टेम्परेरी एक टॉप बन गया है मार्केट का। तो ये टॉप और बॉटम भी फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है जी। और धीरे धीरे वोलेटिलिटी हमें गिरते हुए नजर आएगी, तो उसके संग संग ये हमें मार्केट में वॉल्यूम बढ़ते नजर आएगा, मार्केट स्टेबल होते नजर आएगी और ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि ये रेंज में आपका ट्रेवल कर रहा है IV और HP, और आपका निफ्टी भी उसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है।